हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और मैं अमन सेजवाल आज फिर आप सभी के सामने लेकर आया हूं सीजन मीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम इस सीजन मीन्स की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस पे हम पहले 3 सीरीज को कर चुके हैं और आज उसी सीरीज को नंबर में कंटिन्यू करते हुए आज हम नंबर में पहुंचे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें कुछ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। उम्मीद है ये सेशन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा और फ्रूटफुल रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज की क्लास। पहले हम आज के हमारे क्वेश्चन के साथ और एक बार गणपति गजानन महाराज जी का एक बार गणपति बाबा मोरिया। क्यों ये मैंने क्यों कहा, बिकॉज आप सभी जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि गणपति बप्पा हम लोगों के घरों में कल विराजमान हो चुके हैं और अब कुछ दिनों तक वो हम सभी के साथ में रहेंगे और बड़ा बहुत ही हर्ष और उल्लास रहेगा और इन सभी के बीच में हम और उनके साथ में मतलब गणपति बप्पा के साथ में टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होने वाला है। सो मैं कामना करता हूं कि गणपति बाबा आप सभी की मनोकामना पूरी करें और आपको जल्द से जल्द जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको लक्ष्य प्राप्त करने में आपकी मदद करें। अपनी आशीर्वाद आप लोगों की आप सभी के ऊपर बनाए रखें माय डियर फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारे आज पहले क्वेश्चन के साथ में माय डियर फ्रेंड जी। तो गाइस आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स जी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। गाइस हमारा क्वेश्चन हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है वोकैब से और वोकैब का जो पहला मतलब क्वेश्चन है वो कौन सा है, एंटोनिम। एंटोनिम हम सभी जानते हैं कि अपोजिट की वर्ड बात करता है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सो अंडरलाइन वर्ड क्या है, कॉलोसल। वर्ड इज कॉलोसल। क्या वर्ड है माय डियर फ्रेंड, कॉलोसल। द कॉलोसल बिल्डिंग स्टूड एमिड्स द ruins bearing signs of Victorian architecture। सो इसमें जो एक वर्ड है कॉलोसल वो बात करेगा मतलब इस वर्ड का हमें अपोजिट बताना है, इस वर्ड का हमें एंटोनिम बताना है। ठीक है, समझ में आया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन आज आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साइड में एक इमेज भी दिख रही है माय डियर फ्रेंड, और ये इमेज को देख के कहीं आप लोगों की भूख ना बढ़ जाए, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों का एक फेवरेट होने वाला है, मतलब फेवरेट जंक फूड होगा सर। क्या हम सभी जानते हैं ये क्या है, ये है माय डियर फ्रेंड बर्गर। क्या है, इसको हम लोग बर्गर कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्गर कहते हैं, और सभी जानते हैं। और क्या कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज की जनरेशन को तो सबसे मतलब फेवरेट डिशेस में से या फूड में से एक फूड है सर ये। ठीक है, सो ये इमेज यहां पर देने का पर्पस क्या है, क्योंकि एक ही पर्पस है माय डियर फ्रेंड। आज हम कोशिश करेंगे कि मैं जो भी वर्ड आपको कराऊं, यानी कि हमारे सेशन में वोकैब का जो भी वर्ड हमारे सेशन में आए वो ऐसा वर्ड आए कि आपको क्या आपको मतलब इमेज देखते के साथ ही आपको वर्ड मतलब पढ़ते के साथ ही वो उसकी इमेज एक आपकी ब्रेन में मतलब सेट हो जाए, पिक्चराइज हो जाए वो वर्ड, और उस पिक्चर के बेस पे आपको आपकी मेमोरी में वो प्रॉपर फिट हो सके, जिससे कि आपको एक लॉन्ग टाइम तक उस वर्ड का मीनिंग, उस वर्ड से रिलेटेड चीजें आपको पता चल सके माय डियर फ्रेंड, और वहां पर रह सके आपके फ्रेंड ब्रेन में। क्लियर है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है ये बर्गर। बर्गर का साइज आपको दिख रहा होगा माय डियर फ्रेंड। बर्गर का साइज कैसा है, बर्गर का साइज बहुत ही एक्सट्रीम है। कैसा है, बहुत ही एक्सट्रीम है, बहुत ही लार्ज है सर। एक्सट्रीम लार्ज मतलब क्या है, एक्सट्रीम लार्ज। यूजली इतना बर्गर तो हम खा भी नहीं पाएंगे अगर हम एक बार में बात करें। क्यों, क्योंकि बर्गर का साइज अब इतना एक्सट्रीम लार्ज है और अगर हम इसको खाएंगे तो इतना बड़ा माउस जो है हमारा मुंह है, हम इतना नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, सो कितना साइज है, एक्सट्रीम लार्ज है, जिसको हम लोग ह्यूज भी कहते हैं और जिसको हम लोग इमेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम लोग ह्यूज भी कहते हैं और जिसको हम लोग इमेंस भी कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स ये जो वर्ड है ये जो वर्ड है कॉलोसियल, इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, एक्सट्रीम लार्ज ह्यूज एंड इमेंस। ये इस वर्ड के सिनोनिम है। ये क्या है, इस वर्ड के सिनोनिम है एक्सट्रीम लार्ज, इसका मीनिंग है माय डियर फ्रेंड। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ओके ठीक है। कॉलोसल का मीनिंग क्या हुआ, एक्सट्रीम लार्ज, मतलब कोई भी चीज ऐसी जो काफी लार्ज के बारे में बात करे, कोई भी चीज ऐसी जो काफी लार्ज के बारे में बात करे, काफी बड़े के बारे में बात करे साइज में। ये साइज में भी हो सकता है, अमाउंट में भी हो सकता है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, सो बर्गर आपको दिखा और इसका साइज इतना एक्सट्रीम लार्ज दिखा, सो कॉलोसल का मीनिंग हुआ दैट इज एक्सट्रीम लार्ज माय डियर फ्रेंड। क्लियर, ओके अगर अब हमें इसका अपोजिट ढूंढना है, अगर हमें इसका अपोजिट को मार्क करना है, तो अगर कोई चीज एक्सट्रीम लार्ज है माय डियर फ्रेंड्स, तो उसका अपोजिट ठीक उसका उल्टा क्या होगा। अगर कोई चीज बड़ी है
तो उसका उल्टा क्या होगा, छोटा, क्योंकि कोई चीज बड़ी है ये, तो इसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, छोटा साइज। और अगर ये छोटी है तो इसका अपोजिट क्या होगा, बड़ा। लेकिन हमसे किस वर्ड का मीनिंग पूछा है, एंटोनिम पूछा है, हमसे पूछा है कोलोसल का, जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीम लार्ज माय डियर फ्रेंड। तो इसका समझ में आया, हमें एंटोनिम क्या होना चाहिए, मींस ऐसा पार्ट, ऐसा वर्ड जो कि जो एक स्मॉल पार्ट को डिनोट करे, किसको डिनोट करे, स्मॉल को। और यहाँ पर देखें आपके पास एनॉर्मस, एनॉर्मस किसकी बात करता है, एनॉर्मस भी वेरी ग्रेट की बात करता है सर, और ह्यूज की बात करता है, मतलब लार्ज की बात करता है। क्लियर हुआ, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माय फ्रेंड्स किसकी बात करता है, मतलब समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग, ठीक है। और अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो सिनोनिम एक हमारा होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है इनक्रेडिबल। क्या होता है माय डियर फ्रेंड, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल आपको पता होगा, इनक्रेडिबल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। क्या होता है इनक्रेडिबल का मीनिंग क्या होता है माय डियर फ्रेंड, जी बताएं। इनक्रेडिबल का मीनिंग क्या होता है माय डियर फ्रेंड, इनक्रेडिबल मतलब जो अविश्वसनीय, जो हमने सोचा भी, मतलब अभी सोच में नहीं है सर हमारा, ठीक है, एक्सपेक्ट ना किया हो जो हमने, ठीक है। उसके बाद हम बढ़े क्वेंट की तरफ। सर क्या क्वेंट, ये क्वेंट कैसा वर्ड है सर, ये क्या मीनिंग प्रोवाइड करता है, हाँ जी, क्वेंट हमारा कैसा वर्ड है जो क्या मीनिंग प्रोवाइड करता है। देखिए हमारे पास वर्ड हमने पहला देखा इनॉर्मस, सेकंड वर्ड हमने देखा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, थर्ड वर्ड हमने देखा क्वेंट, और फोर्थ वर्ड हमने देखा गाइस क्या, फोर्थ वर्ड हमने देखा टेनी। हाँ जी, तो फर्स्ट वर्ड हमने देखा इनॉर्मस, सेकंड वर्ड हमने देखा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, थर्ड वर्ड हमने देखा क्वेंट। क्वेंट किसकी बात करता है गाइस, ये एक ऐसी बात, ये मतलब मीनिंग हमें प्रोवाइड करता है यूनिक सेंस का। क्या गाइस, यूनिक सेंस, हाँ जी। क्वेंट मींस यूनिक, यानी कि एक ऐसा फैशन में जो ओल्ड वे हो, फैशन इन ओल्ड वे, यानी कि ओल्ड वे में जो चीज फैशन में हो, या यूनिक वे मींस समथिंग लाइक अनोखा की बात करता है, अनोखा जो अपने आप में जो चीजें यूनिक है। अब एक्स्ट्रा लार्ज यहाँ पर यूनिक का क्या सेंस, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और हमें तो फिलहाल वैसे तो एक्स्ट्रा लार्ज यूनिक ठीक है, हमने मान भी लिया, लेकिन हमें तो क्या वर्ड चाहिए, हमें तो एंटोनिम इसका चाहिए। और अगर हमें इसका एंटोनिम चाहिए तो हमें तो एक्स्ट्रा लार्ज का, एक्सट्रीम लार्ज का हमें एंटोनिम क्या चाहिए, छोटा चाहिए। और टेनी का मतलब भी क्या होता है, टेनी का मतलब अ स्मॉल साइज ऑफ समथिंग। क्लियर माय फ्रेंड, समझ में आया जी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड क्या होगा जी, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा माय डियर फ्रेंड, इसका आंसर करेक्ट होगा आपका टेनी। द करेक्ट आंसर विल बी टेनी, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। कॉलोसल का मींस, कॉलोसल का मीनिंग आपका हुआ माय डियर फ्रेंड क्या, कॉलोसल का मीनिंग आपका हुआ एक्सट्रीम लार्ज। एक्सट्रीम लार्ज की बात करता है, ह्यूज की बात करता है, उसका सिनोनिम हमारा क्या है यहाँ पर, इमेंस की बात करता है। किसकी बात करता है, इमेंस की बात करता है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है माय डियर फ्रेंड, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इट मींस कि ये OWS की बात करता है, OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। फॉर द गिविंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हमारे पास वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें क्या गिवन है माय डियर फ्रेंड, विलफुल डिस्ट्रक्शन। विलफुल डिस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है, देखिए विलफुल से आपको पता चल रहा होगा, विलफुल यानी कि इच्छा, जो डेलिब्रेट की बात करता है, ठीक है, डेलिब्रेट की बात करता है। विलफुल मींस इच्छा, इच्छा मींस इच्छा मतलब डेलिब्रेट की बात करता है। और डिस्ट्रक्शन हमारा मीनिंग देता है गाइस किसका, डिस्ट्रक्शन हमारा मीनिंग देता है समथिंग डैमेज, यानी कि डैमेज करने की, यानी कि किसी भी पार्ट को, किसी भी चीज को हम डेलिबरेटली उसको क्या कर दिया, क्या कर दें, डैमेज कर दें माय डियर फ्रेंड, क्या कर दें, डैमेज कर दें, मतलब जानबूझ के इंटेंशनली किसी भी प्रॉपर्टी को, ठीक है, डैमेज कर देना, वो हमारा विलफुल डिस्ट्रक्शन कहलाता है। मीनिंग ही हमें, मतलब ये जो OWS है ये वर्ड ही हमें दे रहा है कि विलफुल मींस डेलिबरेटली, इंटेंशनली, ठीक है, और डिस्ट्रक्शन हम मींस डैमेज की बात करता है। तो मीनिंग वही हुआ, डेलिबरेट प्लस डैमेज मिलकर के डेलिबरेटली। अब देखिए इसका एंटोनिम्स की अगर हम बात, सॉरी एंटोनिम OWS की अगर इसमें बात करें तो इसमें वर्ड आया डिजास्टर।
डिजास्टर माय डियर फ्रेंड, आपको पता है डिजास्टर का मीनिंग क्या होता है? डिजास्टर तो वो क्या जो कैटेस्ट्रॉफी की बात करें। आई होप कि आपको पता हो कैटेस्ट्रॉफी क्या होता है अपने आप में। सर कैटेस्ट्रॉफी क्या होता है? मतलब सडनली डैमेज, ठीक है, अचानक जो चीज डैमेज कर दे, या फिर अनएक्सपेक्टेड भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड डैमेज लाइक फ्लड, ठीक है, लाइक फ्लड एटसेट्रा। जी डिजास्टर, तो डिजास्टर हमारे कैटेस्ट्रॉफी की बात करता है। कैटेस्ट्रॉफी मींस हमारा जो सडनली उसको मतलब डैमेज हो जाए, लाइक फ्लड वगैरह जो आ जाए, डिजास्टर हो गया, आपदा जिसको हम लोग बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। ओके, कंबस्शन क्या होता है सर? कंबस्शन हमारा होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ मींस द प्रोसेस ऑफ बर्निंग माय डियर फ्रेंड, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। तो कंबंशन बात करता है प्रोसेस ऑफ बर्निंग, और ये केमिस्ट्री का टर्म है, मतलब केमिस्ट्री का वर्ड है ये, ज्यादातर केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्म के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब एक प्रोसेस ऑफ बर्निंग के प्रोसेस, मतलब बर्निंग को हम करने के लिए प्रोसेस क्या यूज करते हैं, उसके लिए इसका यूज किया जाता है माय डियर फ्रेंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैलामिटी। कैलामिटी इज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ डैमेज, तो ये तो आपको पता लग गया, ठीक है। कैलामिटी जो अनएक्सपेक्टेड रहे सर, ठीक है, अनइंटेंशनली भी रहे सर, वो तो कोई इंटेंशनली नहीं करता ना। डैमेज तो एक नेचुरल है, डिजास्टर एक मतलब कभी भी आ सकता है, ठीक है, आपदा है सर, ठीक है। लास्ट वर्ड इज सैबोटेज। सैबोटेज किसकी बात करता है माय डियर फ्रेंड? सैबोटेज ऐसी बात करता है जो इंटेंशनली यानी कि डेलिब्रेट की किसकी बात करें? डेलिब्रेट या फिर इंटेंशनली डैमेज करने की बात करें, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ समवन, ठीक है, किसकी बात करें? डेलिब्रेट या इंटेंशनली डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी को मतलब डैमेज करने की बात करें इंटेंशनली, यानी कि वो इंटेंशनली कर रहा है, वो जानबूझकर उस बात को कर रहा है, मतलब उसको प्रॉपर्टी, किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को वो जानबूझकर डैमेज करना चाह रहा है सर, ठीक है। अब देखिए आते हैं इमेज के ऊपर। इमेज हमें दिख रही है सर, क्या इमेज हमें दिख रही है? एक ये हमारा सर लॉक है, डोर में जो हमारे पास लॉक होता है वही है, और एक पर्सन है, ये पर्सन, ये भाई साहब इसको क्या करना चाह रहे हैं? ये भाई साहब इसको मतलब इंटेंशनली क्या जानबूझकर इसको तोड़ना चाह रहे हैं, मतलब डैमेज कर रहे हैं। किसको डैमेज कर रहे हैं सर? इस लॉक को डैमेज करना चाह रहे हैं, इसको तोड़ना चाह रहे हैं सर, जानबूझकर इसको तोड़ना चाह रहे हैं। तो इंटेंशन हुआ इनके पीछे इसके लॉक तोड़ने का, वट एवर, चाहे कुछ भी इंटेंशन हो, बट है तो सही, ठीक है। तो सैबोटेज हमारे इस टाइप की बात करता है। विलफुल डिस्ट्रक्शन हमारा क्या? वैंडलिज्म का बात करता है। वैंडलिज्म क्या? डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी को डैमेज करने की बात करें, वैंडलिज्म। सो ये भी एक सिनोनिम हुआ इसका, सैबोटेज का हम लोग कह सकते हैं गाइस, ठीक है। ये सिनोनिम हुआ किसका? सिनोनिम की कैटेगरी में हम लोग इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर? सो ये एक इमेज है, यानी कि जो जानबूझ के डेलिबरेटली किसी भी किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को मतलब क्या करना? डैमेज कर देना। सो वो हमारा विलफुल डिस्ट्रक्शन कहलाता है, डिस्ट्रक्शन कहलाता है, जिसको हम लोग सैबोटेज भी कहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर जो माय डियर फ्रेंड होगा वो क्या रहेगा? सैबोटेज। क्लियर? क्लियर हुआ? इमेज याद रहेगी, इमेज याद रहेगी, लॉक को तोड़ना, ठीक है, इंटेंशनली किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करना माय डियर फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है माय डियर फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने गाइस किसका? फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है मेरे भाइयों? देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें यहाँ पर फिल करना है सर, क्या करना है? फिल करना है। क्या फिल करना है? अ गुड लीडर, अ गुड लीडर शुड बी रेडी, अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू डैश क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या होता है? आप सभी जानते हैं क्रिटिसिज्म क्या? क्रिटिसाइज करना, किसी भी पर्सन को क्या करना होता है? क्रिटिसाइज करना होता है। जब हम किसी पर्सन को क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं, तो क्रिटिसिज्म कहलाता है माय डियर फ्रेंड। क्लियर हुआ? क्या हुआ? क्रिटिसिज्म क्या होता है? जब हम किसी पर्सन को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है ना, यानी कि डिसअप्रूवल करते हैं, या डिसअप्रूवल, स्टेटमेंट ऑफ डिसअप्रूवल टाइप का, मतलब ऐसा कुछ मीनिंग प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। सो हमें यहाँ पर सुटेबल जो वर्ड है, इन 4 वर्ड्स हमें हमारे पास गिवन है,
इनमें से हमें जो सुटेबल वर्ड है उसको मतलब फिल करना है माय डियर फ्रेंड। फर्स्ट वर्ड इज सेटल। सेटल का मीनिंग आप जानते हैं, सेटल मीन्स किसी भी चीज को सेटल करना, एडजस्ट कराने की कोशिश करना। सेकेंड वर्ड इज मीट, मीट मीन्स मिलना। थर्ड वन इज फेस, उसका सामना करना मतलब फेस करना। और कैरी, कैरी मीन्स किसी चीज को, कैरी मीन्स लेकर चलना या कैरी मतलब साथ में लेकर चलना उसको अपने। सो आप खुद ही इसमें अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें इसकी मीनिंग की और माय डियर फ्रेंड, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड आना चाहिए माय डियर। देखिए अ गुड लीडर यानी कि एक जो अच्छा लीडर है, एक लीडर की बात हो रही है, एक नेता की बात हो रही है यहाँ पर। वो उसको क्या करता है, शुड बी रेडी, उसको कैसा, उसको हमेशा तैयार, मतलब उसको तैयार रहना चाहिए। किस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, टू डैश क्रिटिसिज्म, यानी कि क्रिटिसिज्म को क्या करने के लिए, क्रिटिसिज्म को माय डियर फ्रेंड्स क्या करने के लिए रेडी रहना चाहिए, उसको फेस करने के लिए, मतलब कहीं भी, क्योंकि नेताओं के तो आप भी देखते हैं जो भी वो जाते हैं, जिन भी जो भी उनकी सभाएं होती हैं, ठीक है, मीटिंग्स होती हैं, लाइक ड्यूरिंग द इलेक्शन जब वो जाते हैं, तो कोई उनके बारे में अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है। तो लेकिन क्या, एक गुड लीडर वही है जो क्रिटिसिज्म यानी कि अपने प्रति कुछ उल्टा सीधा सुनने की जिसके अंदर इच्छा हो, मतलब इच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, मतलब यहाँ पर मतलब पेशेंस हो के वो सुन के उसको रख पाए, उस पर रिएक्ट ना करे, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तभी बढ़ पाएगा ना। अगर वो उस पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा तो वो अपनी लाइफ में, अपनी जो पॉलिटिकल फील्ड है उसमें आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्लियर हुआ? सो इसका आपको करेक्ट आंसर मिल गया होगा माय डियर फ्रेंड। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। क्लियर? क्लियर? सो अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू फेस क्रिटिसिज्म। क्लियर माय डियर फ्रेंड? चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। अब ईडियम का हमारा सेंटेंस है यहाँ पर, ईडियम क्या है, ओके देखते हैं क्या है। आपको एक इमेज यहाँ पर दिख रही होगी माय डियर फ्रेंड, ठीक है। द यूथ इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट स्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, यानी कि जो यूथ है, यूथ इन्वॉल्व है, ठीक है, किसके अंदर, एक एक्सीडेंट के अंदर, और उसके मतलब इन्वॉल्व हो गया था, मतलब हो गया, और एक्सीडेंट के अंदर, और स्केप बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, यानी कि यहां पर जो ईडियम है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या है, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। अब इसका हमें इसका मीनिंग को बताना है, इसका मीनिंग क्या है माय डियर फ्रेंड, क्या बताना है, इसका मीनिंग को बताना है, ठीक है। देखिए बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, पहले इसके मीनिंग पे सोचिए, आप जनरली सोचिए क्या मीनिंग दे सकता है हमें, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। हमारे टीथ हैं, टीथ के स्किन के बीच में है, स्किन है हमारे टीथ के यहाँ, ठीक है। हमारे जो टीथ है, टीथ वाला जो पार्ट होता है हमारे अंदर, मतलब मुंह के अंदर, तो उसके अंदर हमारे जो मतलब सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसके अंदर हमारे टीथ फिक्स है। क्लियर है? ठीक है। तो कितना फिक्स है, कितना मतलब स्पेस है, कितना मार्जिन है उनके बीच में। तो एक चीज तो मुझे यहाँ समझ में आई कि ये बात करता है सब किस चीज की, एक मार्जिन की बात करता है, मतलब एक स्मॉलेस्ट मार्जिन की बात करता है। किसकी बात करता है? स्मॉलेस्ट मार्जिन की बात करता है। क्लियर? जहां भी अब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है माय डियर फ्रेंड, मैनेज टू डू समथिंग बाय द स्मॉलेस्ट मार्जिन, यानी कि मैनेज करना किसी भी चीज को, मतलब टू डू समथिंग बाय द स्मॉलेस्ट मार्जिन, यानी कि स्मॉलेस्ट मार्जिन के द्वारा, मतलब क्या करना, स्मॉलेस्ट मार्जिन में किसी भी चीज में, मतलब क्या करना, मैनेज करना, मतलब कम उसमें, मतलब कम चीजों में, कम फैसिलिटीज के अंदर मैनेज करना, हमारे मीनिंग हम इसका कह सकते हैं बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, ठीक है। लेकिन यहां पर मीनिंग क्या देना है कि इन्वॉल्व थे एक्सीडेंट में और स्केप हुए, वो स्केप मतलब कोई, मतलब वैसे, मतलब क्राइम की बात हो रही है। क्राइम में क्या, देखिए यहाँ पर ये क्रिमिनल्स हैं, आपको दिख रहे होंगे इमेज के अंदर, ये क्रिमिनल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये एक प्रिजन है, प्रिजन का क्या कहते हैं, जो सिक्योरिटी की उस पर वॉल होती है, वॉल टाइप है, उसमें से ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी है इतनी, और यहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर है, लेकिन फिर भी इनके बावजूद, इनके होने के बावजूद भी ये क्या, भागने की कोशिश कर रहे हैं, और मतलब निकल भी रहे हैं। देखो एक तो ये ऊपर चढ़ी गया, कूदने वाला है, दूसरा यहाँ तक पहुंच गया, तीसरा भी आ जाएगा, और एक चौथा ये रहा ऊपर, ठीक है ना। मतलब ये मैनेज कर रहे हैं क्या, स्मॉलेस्ट मार्जिन, मार्जिन देखिए, स्पेस देखिए इन दोनों के बीच में कितना है, बहुत ही कम है, यहाँ देखिए, लेकिन फिर भी ये मैनेज कर रहे हैं निकलने की, ठीक है, स्मॉलेस्ट मार्जिन में निकलने की मैनेज कर रहे हैं, वही हमारा, यानी कि इसका जो आंसर करेक्ट होगा माय डियर फ्रेंड, वो आंसर क्या होगा कि barely managed to escape, ठीक है। क्यों हुआ सर ये आंसर, देखिए barely managed to escape, यानी कि escape मींस भागने के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब barely मैनेज किया,
क्या वेरी एरोगेंट इसका आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर, इसमें एरोगेंस की क्या बात आ गई सर? सर ऑलवेज टेकिंग कैलकुलेटिंग डिसीजन, इसमें कैलकुलेटिव डिसीजन की क्या बात है माय डियर फ्रेंड? एंड डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स, अब इसमें स्केप में डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स की क्या बात आई? ऐसा कुछ नहीं है, तो एक ही हमारा ऑप्शन क्लियर हुआ, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। क्लियर है? ये इमेज आपको क्लियर है? देखिए यहाँ पर जो क्रिमिनल्स हैं कैसे भागने की कोशिश कर रहे हैं स्मॉलेस्ट मार्जिन में, कि इनको ये डर नहीं है कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर है, इनको शूट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन इनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी ये एबल है मतलब मैनेज करने के लिए बाय द स्मॉलेस्ट मार्जिन माय डियर फ्रेंड। क्लियर हुआ? चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे माय डियर फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? सिलेक्ट द करेक्ट होमोनिम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी कि हमें होमोनिम क्या होता है सर? ये एक ऐसे मतलब सेम साउंडेड वर्ड्स को जो हमारे क्या कहलाते हैं? होमोनिम कहलाते हैं। ठीक है, उसमें से हमें जो एप्रोप्रिएट है वो हमें यहाँ फिल करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है? विच डैश डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली। यानी कि विच डैश डज द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने अपनी असेंबली में रीच करने के लिए मतलब पहुंचने के लिए क्या लिया? क्या लिया? देख ली रूट। ये रूट यहां पर किसकी बात करता है गाइस? रूट तो यहां पर ये ऑफ अ प्लांट होता है जिसको हम लोग जड़ कहते हैं। ठीक है, पेड़ की जड़, पौधे की जड़ जिसको कहा जाता है वो रूट कहलाता है। ठीक है, और ये अपने आप में क्या है? एक अपने आप में ये नाउन है माय डियर फ्रेंड। क्या है? नाउन है। रॉड किसकी बात करता है? रॉड एज अ वर्ब यूज होता है जब कोई भी चीज सड़ना स्टार्ट हो जाए। वर्ब है ना, तो कोई भी चीज जब सड़ना स्टार्ट हो रहा है यानी कि ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय, यानी ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग, यानी कि ग्रेजुअली वो धीरे धीरे क्या कर रही है? डिस्ट्रॉइंग हो रही है, मतलब सड़ रही है सर, बेकार हो रही है। ठीक है, रूट, रूट क्या कहता है सर? रूट एक ऐसे ये भी हमारा नाउन है। और कैसा नाउन है? ये वे की बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है? वे की बात करता है सर। अ वे विच इज यूज्ड टू फॉलो वन प्लेस टू अनदर, फॉलो वन प्लेस टू अनदर माय डियर फ्रेंड। क्लियर है? ठीक है, लास्ट क्या है? रियॉट। रियॉट, रियॉट तो आपको सभी को पता है क्या होता है, ये भी नाउन है। और रियॉट जो वर्ड है हमारा वायलेंस की बात करता है, मतलब दंगे फसाद की बात करता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा? ये भी वर्ड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर प्लांट की जड़ की बात हुई है, ना यहाँ पर ग्रेजुअली कोई चीज डिस्ट्रॉय होने की बात हुई है, ना यहाँ पर कोई वायलेंस की बात हुई है। यहाँ तो सिंपल सी बात है कि मिनिस्टर जो साहब है वो क्या करना है? असेंबली में पहुंचने के लिए उन्होंने क्या लिया? कौन सा रूट लिया? सो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो क्या रहेगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हमारा माय डियर फ्रेंड क्या रहेगा? रूट रहने वाला है। क्लियर हुआ? उम्मीद है समझ में आया होगा आप सभी को ये क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर माय डियर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स। यहाँ पर डिवाइडेड है इनटू द पार्ट्स, और यहाँ पर हमें क्या? नो एरर। इट मींस कि ये क्या है? ये ग्रामेटिकल एरर की बात करता है। किसकी बात करता है? ग्रामेटिकल एरर की बात करता है, मतलब कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा माय डियर फ्रेंड? ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन। ही लिव्ड, वो कहां रहा? कहां रहता था? कहां रहा था? क्लोज, यानी क्लोज मींस नियर। यहां पर ये किसकी बात करता है? नियर की बात करता है, मतलब नियर द ट्रेन स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन के पास में वो रहता था। एंड येट ट्रेवल्ड बाय बस, लेकिन येट यहां पर कैसा यूज हुआ है? येट का यूज यहां पर माय डियर फ्रेंड कैसा हुआ है? येट का यूज यहां पर एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है। ठीक है, जो बात किसकी करता है? कंट्रास्ट की। कंट्रास्ट में बोलूं तो ठीक ऐसा वर्ड जो अपोजिट की बात करें, अपोजिट सेंस डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और यहां पर येट का फंक्शन भी यही है। येट का फंक्शन क्या है? कि कंट्रास्ट की बात कर रहा है, अपोजिट सेंस की बात कर रहा है। सो वो ट्रेन स्टेशन के पास में रहने के बावजूद भी, यानी कि रहा करता था, मतलब रहता था, लेकिन वो फिर भी क्या करता था? ट्रेवल बाय
बस। वो कैसे किससे ट्रेवल किया करता था? वो बाय बस ही ट्रेवल किया करता था माय डियर फ्रेंड। ट्रेन स्टेशन के पास में मतलब उसके क्लोज में रहने के बावजूद भी वो कहा, वो किससे ट्रेवल किया करता था, मतलब करता था, वो ट्रेवल करता था बाय बस। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है सर इसमें। मतलब ये भी इसमें मतलब लेफ्ट हमारे यहाँ पर V2 है, ये नियर के लिए यहां पर यूज हुआ। टू द ट्रेन स्टेशन डेस्टिनेशन है, प्रेपोजिशन टू हमारी डेस्टिनेशन को डिनोट करती है, मतलब डेस्टिनेशन के लिए तो आती है, लेकिन यहाँ पर डेस्टिनेशन एक प्लेस को बता रही है, उसकी तो डेस्टिनेशन नहीं है बट एक प्लेस को डिनोट कर रही है। ये ट्रेवल बाय बस, लेकिन वो मीडियम बता रहे हैं, मीडियम ऑफ ट्रेवल किससे? ठीक है, बाय बस, ये भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, इसके लिए प्रेपोजिशन बाय यूज की जाती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के इसमें बात क्या होती है कि ये जिसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है गाइस वो क्या रहेगा? नो एरर। इट मींस कि इसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर माय डियर फ्रेंड, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। Select the most appropriate option to fill in the blank. Vishal is going to read the story. Vishal is going to read the story dash. Dash में क्या? ये वर्ड क्या है? इन चारों में से हमें फिल करना है, कौन सा होगा? ये बात करता है लोड की। लोड तो मतलब कैरी करना है किस चीज को? कैरी हैवी वेट ऑफ समथिंग, या हम डायरेक्टली इसको हम बोल सकते हैं क्या? कैरी समथिंग, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हैवी वेट टाइप, मतलब जो लोड, मतलब किसी भी हैवी वेट को लेकर के हम लोग उसको लेकर चलें, कैरी करें। अलाउ का मीनिंग आपको पता है, अलाउ यहाँ पर वर्ब है किस चीज के लिए? अलाउ मीन्स अनुमति देना, परमिशन देने की बात करता है। अलाउ, अलाउड, अलाउड का मीन्स से इन हाई टोन, मतलब हाई वॉइस, से इन हाई वॉइस मतलब तेज आवाज से बात करना। और अलाउड ये तो फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारी इसकी थर्ड फॉर्म है, मतलब ये बेसिक मेन वर्ब की और एक्शन वर्ब की बात करता है। तो यहाँ पर तो हमारा कोई वर्ब का रोल नहीं है, ये हमारी वर्ब है तो ये नहीं होगा, ये हमारी वर्ब है तो ये नहीं होगा, ये इसका मीनिंग कुछ दूसरा मतलब अलग है, जो यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं आ रहा। स्टोरी बोलने की बात आ रही है, कहने की बात आ रही है, से की बात होगी। सो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज अलाउड। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। समझ में आया? समझ में आया? उम्मीद है आपको सेशन समझ में आ रहा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको गाइस अगर सेशन अच्छे से समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम क्या मिलती रहे इस चैनल पे, जो भी वीडियो अपलोड हो उस पर आपको मतलब ऑन टाइम और सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप इसी ऐसे ही तरह मतलब इसी की तरह आप उसका फायदा उठाते रहें और सिलेक्शन लेते रहें माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? बस हमारी एक ही तमन्ना है कि आप जल्द से जल्द सिलेक्शन लीजिए और एक अच्छे डिपार्टमेंट में जाकर के एक अच्छी सी जॉब कीजिए, रेपुटेटेड जॉब लीजिए और सरकारी नौकरी लेकर के अच्छे पैसे को अर्न कीजिए, और अपनी और अपने परिवार के, स्पेशली अपने पेरेंट्स के जो भी सपने हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, उनको पूरा कीजिए। मैं ये गुजारिश करता हूं और मैं ये गणपति बाबा से क्या करता हूं, मैं कामना भी करता हूं और विनती भी करता हूं कि गणपति बाबा आप सभी की परेशानियों को हरें, ठीक है, सभी के विघ्न को हटाए हैं आप लोगों के पास से, और आपको जल्द से जल्द आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद दें, और उसी आशीर्वाद के थ्रू आप उसको अपना लक्ष्य मतलब प्राप्त कर सके और जल्द से जल्द सरकारी जॉब ले सके माय डियर फ्रेंड। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू द 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। आइए, मैंने आपको लास्ट सेशन में बात किया था, ग्रामेटिकल एरर कुछ भी आए डरना नहीं है, मीनिंग को अच्छे से समझना है। एक बार मीनिंग समझ में आ गया, एरर भी बड़े प्यार से अपना भी आके बता देगा, लो भाई साहब मैं हूं, गलती मेरी गलती है, पकड़ लो और इसको टेक कर लो, मार्क कर लो और आगे बढ़ जाओ। ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। समझ में आ रहा है? चलिए आइए। माय फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वाज 12 years old। तो गाइस पहला सेंटेंस क्या है? माय फादर गिव अप। गिव अप का मतलब आप सभी को जानते हैं, एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर, जिसका मतलब गिव अप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को क्या कर देना? छोड़ देना। चलो ठीक है, किसी भी चीज को छोड़ देना। ठीक है, स्मोकिंग, तो उन्होंने क्या छोड़ी? स्मोकिंग छोड़ी सर। ठीक है, व्हेन आई वाज 12 years old, कब छोड़ी? टाइम की बात बता रहा है ये व्हेन किस चीज को डिनोट कर रहा है? टाइम बता रहा है। कब छोड़ी? जब मैं कितने साल का था?
आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 12 साल का था, यानी कि 12 साल का था। कैसे पता चला? वॉज। और फादर ने यहाँ पर क्या लिखा? गिव, मतलब गिव। गिव बात कर रहा है कौन सी फॉर्म की? गिव यहाँ पर बात कर रहा है माय डियर फ्रेंड V1 की, जो आती है हमारी किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है। सो एरर आपको पता है इसी में हो गया, क्योंकि जब मैं 12 साल का था तभी तो मेरे फादर ने स्मोकिंग गिव अप की होगी, स्मोकिंग को छोड़ा होगा। ऐसा तो नहीं है 12 साल का मैं पहले था, फादर ने स्मोकिंग आज छोड़ी। ये तो एक कुछ, मतलब अगर मैं बात कहूं तो इंग्लिश की बदतमीजी है, ठीक है, इंग्लिश के साथ बदतमीजी की जा रही है, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अगर इंग्लिश के साथ बदतमीज की जाएगी तो ना करेंगे और ना ही आप लोगों को करने देंगे और किसी को भी नहीं कर देंगे। तो उसी बदतमीजी को सुधारने के लिए हम और आप दोनों मिलकर के क्या करेंगे? आप और हम मिलकर के इसकी इंग्लिश की बदतमीजी को ठीक करेंगे और किसी को भी इसके साथ में बदतमीजी नहीं करने देंगे। प्रॉमिस है? प्रॉमिस है माय डियर फ्रेंड, कंफर्म है ना? चलिए बढ़ते हैं सर। तो गिव अप, गिव अप मींस क्या? यहाँ पर जो वर्ब है यहाँ पर किस में आनी चाहिए? पास्ट में आनी चाहिए। पास्ट में मींस पास्ट इंडेफिनिट में आनी चाहिए, और वहां पर आती है गिव यानी कि सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। सो माय फादर गिव अप, तो आंसर किस में हुआ? आंसर किस में हुआ? माय फादर गिव अप, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए में हमारा ये हमारा आंसर हुआ, क्योंकि एरर इसमें था तो यही हमारा आंसर हुआ। ये क्या करेक्ट आंसर बनेगा? My father gave up. My father gave up smoking when I was 12 years old, my dear friend. Clear है? समझ में आया? बढ़ते हैं अगले सेशन की, अगले क्वेश्चन की ओर। आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड। आइए, select the incorrectly spelled word. Incorrectly spelled word क्या है माय डियर? देखिए, पहला वर्ड है, क्या है ये? आप लोगों के सामने 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है? पहला वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड एंड देन फोर्थ वर्ड। हमें इसमें से क्या बताना है? इनकरेक्ट वर्ड को बताना है, जो गलती है, मतलब जो वर्ड की में स्पेलिंग का एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको आइडेंटिफाई करना है सर, ठीक है? फर्स्ट वर्ड है हमारा डिसेंडेंट। डिसेंडेंट किसकी बात करता है? डिसेंडेंट किसकी बात करता है? डिसेंडेंट एक ऐसा वर्ड है जो बात करता है सर किसकी? लाइक अगर मैं आपको बात करूं तो किसकी बात करता है माय डियर फ्रेंड? वंशज, या फिर वंश टाइप, वंश, जो वंश होते हैं ना, जो वंश होते हैं वंशज की बात करते हैं, ठीक है? डिसेंडेंट उसकी बात करता है, हाँ जी, वंशज, जो वंशज की बात करता है, जो किसकी बात करते हैं? जो वंश होते हैं वंशज की बात करें माय डियर फ्रेंड। क्लियर हुआ? तो वंश डिसेंडेंट, जैसे कि काफी लोग बोलते हैं हम बाबा अंबेडकर साहब के वंशज हैं, मींस डिसेंडेंट हैं। हम महाराणा प्रताप के डिसेंडेंट्स हैं। क्लियर हुआ? वंशज की बात करें, ठीक है ना, मतलब सेम फैमिली से जो बिलोंग करता हो। Who belongs to in his past we can say। क्लियर है? चलिए, सेकंड वर्ड है डिसीज। डिसीज्ड किसकी बात करता है? डिसीज्ड बात करता है एक ऐसे पर्सन की जो क्या है? अ डेड पर्सन, और रिसेंटली में वो, मतलब रिसेंटली में जिसकी डेथ होगी हो, तो वो पर्सन कौन, क्या कहलाता है? हमारा डिसीज्ड पर्सन, ठीक है? डेसिमेट किसकी बात करता है माय डियर फ्रेंड? जी, डेसिमेट किसकी बात करता है? बताइए फटाफट से, डेसिमेट किसकी बात करता है? बताइए बताइए गाइस, हाँ जी बताइए, किसकी बात करता है डेसिमेट? पहला वर्ड हमारा क्या हुआ? पहला वर्ड हुआ हमारा, जी पहला वर्ड हमारा क्या हुआ? डिसेंडेंट की बात करी, जो वंशज और वंश की बात करी, हु बिलोंग्स टू सेम फैमिली इन हिज पास्ट। डिसीज की बात करी, अ डेड पर्सन, मींस रिसेंटली में जब किसी की डेथ हुई हो। डेसिमेट किसकी बात करता है? मतलब किलिंग ऑफ a large number of, killing of a large number of animal, people etc। मतलब एनिमल की, पीपल की क्या कर देना? जब किलिंग मतलब उनको मार देना एक बहुत बड़े नंबर है, मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ नंबर में, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है,
अ लार्ज नंबर मतलब एक अच्छी संख्या में, मतलब बड़ी संख्या में लोगों को मार देना, जानवरों को मार देना, एनिमल्स को मार देना हमारा डेसिमेट कहलाता है माय डियर फ्रेंड। क्लियर है? ठीक है। फोर्थ वर्ड क्या है हमारा? डिसीडेंट। ठीक है, कहना ये क्या चाह रहा है? डिसीडेंट, लेकिन स्पेलिंग जो मिस्टेक है वो इसी में, क्योंकि इसकी डिसेंडेंट की स्पेलिंग करेक्ट है, डिसीज्ड की स्पेलिंग करेक्ट है, डेसिमेट की स्पेलिंग करेक्ट है माय डियर फ्रेंड। सो गलत किस पे है? आंसर क्या है हमारा? इनकरेक्ट में से स्पेल्ड कौन सा है? क्या है? डिसीडेंट है। डिसीडेंट में क्या गलत है कि इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या होनी चाहिए? इसमें एस की जगह पर क्या आता है? एस की जगह पर हमारा सी आता है। लेटर कौन सा आता है? सी लेटर आता है माय डियर फ्रेंड। कौन सा आता है? सी लेटर। और ये किसकी बात करता है? ये ऑल्सो बात करता है डिसीज्ड पर्सन की, यानी कि ये सिनोनिम है किसका? डिसीज्ड का माय डियर फ्रेंड। किसका सिनोनिम है ये? डिसीज्ड का सिनोनिम है सर। किसका सिनोनिम है? डिसीज का मतलब वो है, डिसीज का सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है अ डेड पर्सन। क्लियर हुआ? सो मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा हुआ हमारा? डिसीडेंट। ठीक है, क्या एरर था इसमें कि ये एस की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए था? सी आना चाहिए था माय डियर फ्रेंड। क्या आना चाहिए था? सी आना चाहिए था। जी, क्या आना चाहिए था माय डियर फ्रेंड? बैक हो जाना। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। यानी कि सब्स्टिट्यूट करना है हमें क्या? देखिए क्या है, अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं है मींस नो इंप्रूवमेंट है भी कह सकते हैं। ठीक है, या नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। एडवर्ड सेकंड इज स्टैटिक देन सम अदर प्लेस बाय द ड्रामेटिक्स। यानी कि जो एडवर्ड सेकंड है यहां पर मतलब किसकी बात हो रही है माय डियर फ्रेंड? प्लेस की बात हो रही है। किसकी? प्लेस। प्लेस आपको पता है कि क्या क्या कहते हैं हम लोग? जो नाटक होते हैं हमारे, ठीक है, यानी कि जो ड्रामास होते हैं, किसकी बात करते हैं? प्लेस मींस लाइक ड्रामा, ड्रामा की बात करता है। ठीक है, और ड्रामा करने वाले ड्रामेटिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, मतलब प्ले को लिखने वाले और करने वाले ड्रामेटिस्ट कहलाते हैं। तो एडवर्ड सेकंड भी हमारा एक क्या है? ये एक प्ले की बात करता है यहाँ पर। इस ट्रेजिक देन, अब देन अगर यहाँ पर आ गया सो मींस क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है माय डियर फ्रेंड। क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। और कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है? सम अदर प्लेस के साथ में। किसके साथ में? सम अदर प्लेस के साथ में। तो सम अदर, जब कंपैरिजन की हम लोग बात करें तो कंपैरिजन ऑलवेज कैसा होता है माय डियर फ्रेंड? लाइकवाइज होता है। कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है। तो प्लेस का कंपैरिजन प्लेस के साथ में होगा। कैसा है एडवर्ड सेकंड प्लेस हमारा? ट्रेजिक है। कैसा है? ट्रेजिक है। ठीक है, लेकिन क्या होगा उसके साथ भी हमारे पास कौन सी डिग्री आती है? एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव डिग्री आती है। और कंपैरेटिव डिग्री आपको पता है या तो मोर होता है या फिर लेस होता है। ठीक है, ये तो होता है, या फिर मतलब किसी वर्ड से पहले या फिर किसी वर्ड के लास्ट में क्या er लग जाए या फिर क्या एड सफिक्स हो जाए, ir हो जाए। तो ये बात करते हैं हमारे किसकी? ये बात करते हैं हमारे कंपैरिजन की। कंपैरेटिव डिग्री बनाने की बात करते हैं हम, ये कंपैरेटिव डिग्री यहाँ से बनाते हैं। तो देखिए देन है, और इस मोर का और लेस का, इन दोनों का तो पेयर भी किसके साथ में बनता है कंपैरिजन डिनोट करने के लिए? देन के साथ में बनता है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। देन है तो हमारा क्या चाहिए? एटलीस्ट ट्रेजिक। ये एटलीस्ट ट्रेजिक यहाँ पर कंपैरिजन कुछ ये नहीं होगा, नो सब्स्टिट्यूशन। अभी देखते हैं मोस्ट। मोस्ट तो हमारी कैसी डिग्री है? ये मोस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री की तो बात हमने अभी की नहीं है माय डियर फ्रेंड। हमें चाहिए, हमें किसकी नीड है? हमें नीड है किसकी? हमें नीड है कंपैरेटिव डिग्री की। और कंपैरेटिव डिग्री के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखा? लेस दिखा। मैंने बताया ना आपको कि लेस या मोर दोनों हमारे कंपैरेटिव है। सो मोर नहीं है बट लेस है, और यहाँ पर इसके साथ में देन है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। यानी कि इसमें सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो क्या रहेगा? लेस ट्रेजिक देन की बात करेगा। क्लियर है? क्लियर है? ये अंडरलाइन पार्ट का हमारा आंसर ये माय डियर फ्रेंड रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर माय डियर फ्रेंड। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम क्या है? मतलब वर्ड क्या है? स्टन। स्टन किसकी बात करता है? ठीक है, आते हैं डायरेक्ट इमेज पे। देखिए इमेज क्या है सर?
दिख रहा है आपको? कौन है? अमिताभ बच्चन जी। कौन है? अमिताभ बच्चन। इनकी एक मूवी थी, कौन सी? मोहब्बतें। कौन सी माय डियर फ्रेंड? मोहब्बतें। सभी ने देखी होगी उम्मीद है मेरे को गाइस, ठीक है ना। ये एक गुरुकुल था इनका मोहब्बतें मूवी में, सभी जानते हैं। गुरुकुल के ये प्रिंसिपल भी थे, हेड भी थी, ठीक है। इनका नेचर कैसा था? ये नेचर इनका कैसा था? बहुत ही स्ट्रिक्ट वाला नेचर था। कैसा था? स्ट्रिक्ट नेचर की बात करते थे हमेशा, है ना। बिल्कुल ही डिसिप्लिन लाइक स्ट्रिक्ट नेचर की बात करते हैं। डिसिप्लिन वाला वर्ड इनका रहा करता था, ठीक है जी। जब ये डिसिप्लिन में रहा करते थे, मतलब ये कैसे थे? क्वेश्चन क्या कहता है देखिए हमारा, कि द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज स्टर्न yet he understands the needs of his subordinates means उनके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, मींस वी कैन से स्टाफ, ठीक है। हम स्टाफ उनको कह सकते हैं। वो उनकी नीड्स को, मतलब उनकी जरूरतों को भी समझते हैं, लेकिन वो कैसे हैं? द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज स्टर्न। स्टर्न का मतलब क्या? कि सीरियस है, स्ट्रिक्ट है, डिफिकल्ट। तो क्या हम पर्सन है, कोई थिंग नहीं है जो डिफिकल्ट, लेकिन यहाँ पर मतलब सीरियस है और स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट मतलब सीरियस है काफी, मतलब कभी नहीं हंसना सर, स्माइल तो लेकर ही नहीं आ रहा अपने चेहरे पे। और देखिए इनका अगर आप फेस देखें ध्यान से, क्या इनके फेस पे स्माइल है? कभी कभी नहीं है भाई। स्माइल तो कभी रहती नहीं थी, हमेशा स्ट्रिक्ट नेचर के साथ में मतलब खड़े रहना, आ जाना, और जो मतलब उनके स्टाफ है उनकी परेशानियों को समझना, जो जरूरत है उनको भी समझना, लेकिन डिसिप्लिन में रहना ऑलवेज। किस में रहना? डिसिप्लिन में रहना। सो अब हमें इसका गाइस एंटोनिम बताना है, यानी कि स्टर्न हमारा क्या है? स्टर्न हमारा, अगर हमारा एंटोनिम मतलब सीरियस की बात करता है, स्ट्रिक्ट नेचर की बात करता है, तो इसका एंटोनिम हमारा कैसा होगा? तो वो कैसे वर्ड की बात करेगा? वो एक ऐसे एक नॉर्मल जो स्ट्रिक्ट की बात ना करे, किसकी बात ना करे? जो स्ट्रिक्ट की बात ना करे, ठीक है ना। जो स्ट्रिक्ट की बात ना करे वो हमारा क्या रहेगा? वो हमारा इसका एंटोनिम रहेगा। तो पहला वर्ड हमारा यहाँ पर फ्लिपेंट है गाइस। फ्लिपेंट किसकी बात करता है? यानी कि मतलब ऐसी चीज जो सीरियस नहीं होना। ये तो सीरियस है बट नॉट सीरियस फॉर इंपॉर्टेंट थिंग्स, नॉट सीरियस फॉर इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए मतलब होना फ्लिपेंट कहलाता है हमारी क्वालिटी, ठीक है। सो ये आंसर होगा इसका, स्टर्न का अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। लीनियंट क्या कहता है? लीनियंट अपने आप में एक थोड़ा सा मतलब अच्छा वर्ड है सर, पॉजिटिव वर्ड हमारा यहाँ लग रहा है। देखिए इनकी एक वो थी, मतलब उसमें एक ये डायलॉग बहुत फेमस है इनका, जो यूज करते थे कि परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। और इन्हीं स्तंभ की वजह से वहां पर क्या था? इतना डिसिप्लिन था। इन्हीं स्तंभ की वजह से क्या था? वहां पर इतना डिसिप्लिन था, जो वो इतना मतलब वो इतना जो हम वहां पर वर्क करते थे वो, ठीक है। तो मतलब लीनियंट क्या कहते थे? मतलब नॉट एज स्ट्रिक्ट या नॉट स्ट्रिक्ट एज एक्सपेक्टेड। मतलब लीनियंट बात करता है कि मतलब स्ट्रिक्ट नहीं थे, जैसा मतलब कहा, मतलब एक्सपेक्ट किया जाता था कि इतने स्ट्रिक्ट होंगे, इतने रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लीनियंट पर्सन है। कैसे है? बहुत ही लीनियंट पर्सन है, ठीक है। आपको याद है इसमें एक मूवी, मतलब मूवी में अगर आपने पूरी मूवी देखी हो तो लास्ट में जब शाहरुख खान, जब इनकी बेटी ऐश्वर्या राय जब वॉटेवर जो भी मतलब चली जाती है, तो शाहरुख खान और ये जब इनके बीच में बात होती है, सब चीजें इनके सामने आती हैं, तो लास्ट में बड़े लीनियंट पर्सन भी ये बन जाते हैं, बनते हैं ना। हाँ जी। तो ऐसे ही मतलब स्ट्रिक्ट, मतलब ऐसे सोचा नहीं था कि ये लीनियंट मतलब ऐसा मतलब स्ट्रिक्ट टाइप के भी नहीं हो सकते, कभी कभी किसी जगह में सीरियस तो है बट इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसा है सर। डेसोलेट किसकी बात करता है माय डियर फ्रेंड? डेसोलेट और नॉशियस, हमारे पास 2 वर्ड और हैं, 2 वर्ड और हैं, नॉशियस और डेसोलेट। डेसोलेट और नॉशियस किसकी बात करता है? आप सभी के सामने बताइए माय डियर फ्रेंड, जल्दी बताइए फटाफट से, ठीक है। हाँ, डेसोलेट और नॉशियस किसकी बात करता है जी? सो लीनियंट की बात है यहाँ पर, फ्लिपेंट की बात आई, डेसोलेट और नॉशियस क्या कहता है? सर देखिए डेसोलेट ऐसी बात करता है, यानी कि एक ऐसे पर्सन जो लोनली फील करे या जो अलोन रहे, ठीक है। और नॉशियस की बात, मतलब नॉशियस क्या बताता है? नॉशियस बताता है हार्मफुल और पॉइजनस, ठीक है। अब हमारा वर्ड है यहाँ पर स्टन। स्टन मींस क्या? सीरियस एंड स्ट्रिक्ट। हमें इसका अपोजिट चाहिए, तो क्या? नॉट स्ट्रिक्ट। क्या मिल गया? नॉट स्ट्रिक्ट। तो आंसर भी हमारा क्या हुआ? ऑप्शन बी ही हमारा क्या हो गया माय डियर फ्रेंड? इसका करेक्ट हमारा आंसर
हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? फ्लिपेंट नहीं हो सकता मतलब नॉट सीरियस फॉर इंपॉर्टेंट थिंग्स, यानी कि जो इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए सीरियस ना हो, एक अच्छा बिहेवियर नहीं है, एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है माय डियर फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखिए सर, आप लोगों की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर, ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है और वो क्या बताता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगेन हमारा ओडब्ल्यूएस आया, अगेन हमारा ओडब्ल्यूएस आया। ओडब्ल्यूएस क्या कहता है? अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जो एडमायर करता है अपने आप को, चाहे वो अगर मेल है तो हिमसेल्फ, फीमेल है तो हरसेल्फ, टू मच, बहुत ज्यादा, स्पेशली देयर अपीयरेंस, मतलब किस चीज के लिए? अपनी अपीयरेंस को देख करके मतलब इतना एडमायर करे खुद को, अपने आप को, मतलब वो वाली कहावत है ना, अपने आप की तारीफ ही खुद करना। अरे भाई दूसरों के लिए तो छोड़ दो, दूसरे भी तो अपनी तारीफ क्या करना, अपनी तारीफ तो हर कोई मतलब इजीली कर सकता है, उसमें आपकी जेन्युइनिटी पता नहीं चलेगी। आपकी जब तारीफ अनदर पर्सन करना स्टार्ट करे तब कंसिडर किया जाता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं माय डियर फ्रेंड, वरना अपने नजर में तो हर कोई अच्छा ही होता है। समझ आए ना? अपने नजर में हर कोई अच्छा होता है, कभी अपने आप को कोई गलत नहीं बताता माय डियर फ्रेंड। सो यहां भी एक ऐसे हमारा ओडब्ल्यूएस दे दिया गया है कि a person who admires himself or herself too much, especially their appearance। देखिए यहाँ पर एक इमेज है, यहाँ पर ये भाई साहब खड़े हुए हैं सर, इतना फुल टाई वाई पहन के फुल टशन में खड़े हुए हैं, टाई लगा लिए, शर्ट ये फुल स्लिम फिट शर्ट है, व्हाइट कलर की शर्ट है, क्या मस्त बेल्ट भी अच्छी पहनी हुई है भाई साहब ने, ब्लैक पैंट है, टाई, हेयर स्टाइल फुल बॉय वाला, खतरनाक वाला, ठीक है। आप सभी देख रहे होंगे कैसे हवा में जस्ट फ्लो फ्लो ले रहे हैं हेयर्स भी, ठीक है ना, हेयर। ओके, अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये मिरर है, ये मिरर है इसके सामने, मिरर के अंदर अपने आप को देख रहे हैं सर। किसको देख रहे हैं? अपने आप को मिरर के अंदर देख रहा है भाई साहब। अब वो देख करके कर क्या रहा है? देख करके एक अपने दिमाग में एक बात बता रहा है, वो भाई साहब कैसा लग रहा, फुल टाई वाई लगा ली है, ये बॉडी शॉडी बिल्कुल ऐसा यंग टाइप, कितना अच्छा लग रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है ना, कितना अच्छा। अरे भाई ठीक है, देख रहा, दिखा रहे हो, आईना, आईना आपके सामने मिरर है, दिखा रहा है आपकी क्वालिटी को, ठीक है, जैसा आपने बाहर से, क्या आप अंदर से भी अच्छे हो? अंदर से भी अच्छे हो। अंदर से कहने का मतलब है कि बाय नेचर आप कैसे हो, बाय नेचर आप कैसे हो, समझ में आया? तो दिखना पर्सन को बाय नेचर अच्छा चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अपीयरेंस इतना मैटर नहीं करता माय डियर फ्रेंड। समझ में आया? कई कई जगह करता है बट ऑलवेज मतलब हर जगह एवरीवेयर अपीयरेंस इतना मैटर नहीं करता। सो ये अब ये जो ये हार्ट आप देख रहे हो ना, हार्ट्स बने हुए छोटे 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 छोटे, ये क्या है? ये अपने आप में मतलब इतना स्यार टाइप करें, स्यार स्याना बोलते हैं ना, स्यार है, ओ माय गॉड कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, खूबसूरत खूबसूरत क्या खूबसूरत नहीं खूबसूरत, क्या खूबसूरत लग रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। कितना कैसे लग रहा है कि मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ? अरे भैया खूबसूरत ठीक है, अपनी नजर में तो हो, दूसरों से तो पूछो कैसे लग रहे हो, दूसरों से तो पता करो, ठीक है। सो गाइस ये यहाँ पर भी क्या कि अपने बारे में एडमायर करना मतलब प्रशंसा करना, ये कहना चाह रहे हैं। सो अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच, स्पेशली देयर अपीयरेंस, अपनी अपीयरेंस को देख करके क्या कहलाता है? हमारा नार्सिसिस्ट बिहेवियर। ये इसका OWS होगा, जो किसकी बात करता है? एक ऐसे बिहेवियर की बात करता है जो पर्सन खुद अपने बारे में कैसी अपनी प्रशंसा करने की बात करें। देखिए ईगोइस्ट, ईगोइस्ट हमारा किसकी बात करता है? ईगोइस्ट वर्ड बना ईगो से, यहां पर भी दिखा आपको ईगोइस्ट और जब, ठीक है। लेकिन ईगोइस्ट अपने अपीयरेंस को लेकर के कभी हमारा ईगो दिखाएगा, लेकिन सिर्फ ओनली उसी के लिए नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। वो अलग अलग और चीजों के लिए, अपने नॉलेज के लिए दिखा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें जिसके लिए ईगो दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात हुई है अपीयरेंस को लेकर के, हमें मतलब अपनी सिर्फ एडमायरेशन करना, मतलब एडमायर करना, ठीक है, अपने एडमायरेशन की बात करता है, एडमायर्स की, प्रशंसा की। सेल्फिश तो इसी के से रिलेटेड, ईगोइस्ट से रिलेटेड हो गया। और डिक्टेटर क्या होता है? डिक्टेटर एक ऐसा लीडर होता है, अ पॉलिटिकल लीडर who has a power to rule over a country। यानी कि एक ऐसा डिक्टेटर, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जिसके पास पावर है पूरे कंट्री के ऊपर रूल करने की माय डियर फ्रेंड। तो ये तो इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है, ये तो दूर दूर तक नहीं है। तो एक ही इसमें हमारा आंसर हुआ, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। जो एक ऐसे बिहेवियर की बात करता है, वो एक ऐसे बिहेवियर की बात करता है जो एडमायर करता है पर्सन अपने आप को, और ठीक है, सिर्फ अपने आप को, किस स्पेशली किस बहुत ज्यादा स्पेशली किस चीज में? अपीयरेंस के चक्कर में। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके बाय बाय, टाटा भाई साहब।
ओके आइए देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, वन पार्ट ऑफ द, अब हमें यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड, इसमें काफी सारे वर्ड्स हैं, मतलब मोस्टली वर्ड्स यूज हुए हैं, उनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है जो मिस स्पेल्ड किया गया है, मतलब गलत स्पेलिंग किसकी है इसमें। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वन पार्ट ऑफ द फिलोसफी, पहला वर्ड हमें दिखा फिलोसफी, क्योंकि ऑप्शन में भी है, तो फिलोसफी की स्पेलिंग चेक की, फिलोसफी क्लियर है, ऑफ लाइफ मीनिंग, मीनिंग भी क्लियर है, ठीक है, कंसिस्ट भी क्लियर है, ऑफ द सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक कहना चाह रहा है, ठीक है, ये वर्ड दिखा हमें एक, तो इसमें हमें कुछ शंका हो रही है, कुछ गलत हो सकता है, देख लेते हैं इसको। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट भी ठीक है अपने आप में, आइडेंटिफाई भी ठीक है, अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट पीपल हैव इन माइंड व्हेन दे थिंक अबाउट द टॉपिक, क्लियर। एक ही वर्ड दिखा सिस्टमैटिक, क्या सिस्टमैटिक की स्पेलिंग माय डियर फ्रेंड ये होती है, सिस्टमैटिक की स्पेलिंग तो यानी कि सिस्टम, सिस्टम के साथ ये जो एम के बाद ई है वो ए नहीं क्या होता है, ए होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन डी, यानी कि जो करेक्ट स्पेलिंग हमारी है, मतलब इनकरेक्ट जो स्पेलिंग है वो कौन सी है, सिस्टमैटिक, और ये हमारा आंसर है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, थिंक कलर है, क्लियर है, फिलॉसफी ठीक है, ये टाइम ठीक है, बट हमारा आंसर सिस्टमैटिक ही हमारा मिसस्पेल्ड वर्ड है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए आइए, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, क्या बताता है रिप्लेस, देखिए अंडरलाइन वर्ड हमारा क्या है गाइस, वोग, वोग की बात करता है सर, किसकी बात करता है, वोग की बात करता है, हाँ जी ठीक है, वोग की बात करता है। वोग क्या है बेसिकली गाइस हमारा, देखिए नार्कोटिक ड्रग एडिक्शन इज इन वोग दीज डेज, ठीक है, इज इन वोग दीज डेज, ये वर्ड है जिसका हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, सिनोनिम बताएं, सेम लाइक वर्ड बताने, सेम वर्ड बताना है, एज इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस अब्यूज, यानी कि नार्कोटिक ड्रग एडिक्शन अब इतना वो हो गया है दीज डेज, यानी कि इतना प्रिवेलिंग में हो गया है, इतना प्रिवेलिंग में आ गया है गाइस, ये इतना प्रचलित हो रहा है आजकल, इतना फैशन में आ रहा है, एज इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस अब्यूज, जो इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है सब्सटेंस। देखिए मैं आपके सामने एक पिक्चर डिनोट हो रही है गाइस, इसमें एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, जिसमें आपको इसमें देखिए इनका ड्रेसअप, इसमें देखिए इनका ड्रेसअप, और इस इमेज में देखिए यहाँ पर इनकी 3 पिक्चर्स हैं, 3 पिक्चर्स के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के फैशन दिखे, मतलब ड्रेसअप लुक जो इनका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है तीनों में, मतलब ये क्या डिनोट करना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं अ फैशन, किसकी बात कर रहे हैं, अ फैशन, फैशन की बात कर रहे हैं, इसमें अलग फैशन, इसमें अलग फैशन, इसमें अलग फैशन। सो ये जो वोग वर्ड है ना वो प्रिवेलिंग में, वो बेसिकली बात किसकी करता है, वो बात करता है माय डियर फ्रेंड फैशन, और फैशन किस चीज के लिए, अ फैशन फॉर समथिंग, किसके लिए, अ फैशन फॉर समथिंग। सो यहाँ पर डिमांड, डिमांड किसकी बात करेगा, कोई वर्ड नहीं है, ओके। ऑब्स्क्यूरिटी क्या होता है, ऑब्स्क्यूरिटी क्या होता है सर, ये बात करता है मींस नॉट वेल नोन, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कैसा है, जो ज्यादा जिसके जान बूझ नहीं है, जिसको लोग ज्यादा जानते नहीं हैं, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड, लेवल ऑफ क्वालिटी की बात करता है माय डियर फ्रेंड, किसकी बात करता है, लेवल ऑफ क्वालिटी की बात करता है, क्लियर। और उसके बाद आया फैशन, तो यहां पर देखिए फैशन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसका सिनोनिम होगा, क्योंकि प्रिवेलिंग में क्या है, फैशन है, ये फैशन बन गया है आजकल की जनरेशन का, कि नार्कोटिक ड्रग बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस अभी बीच में हमें मिले हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हमारा इसका सिनोनिम क्या होगा, फैशन, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। फैशन दिख रहा है, अलग अलग ड्रेसिंग सेंस दिख रहा है, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस दिख रहा है, फैशन की बात कर रहा है, फैशन ही हमारा इसका वोग का करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर सब, ठीक है। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज, देखिए एट अ क्लोज डिस्टेंस, माय फादर्स ऑफिस इज एट अ क्लोज डिस्टेंस, मेरे फादर का जो ऑफिस है एट अ क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम द होम, फ्रॉम होम, आई एम सॉरी, होम से मतलब क्लोज डिस्टेंस पर है, मीनिंग क्लियर है, फ्रॉम हैंड टू माउथ, क्या ये रहेगा, हैंड टू माउथ, यानी कि हाथ से, और माउथ यानी कि मुंह तक। देखिए हम पैसे की बात करें तो पैसा हाथ से हम लोग खर्च करते हैं, और खर्च करके कुछ खाने के सामान लिया, हमने खाने की बात की, तो ये ईडीएम हमारी किसकी बात करती है, यानी कि स्पेंड कर देना मनी को, किस चीज के लिए, ऑन बेसिक नीड्स, ठीक है, ठीक है, स्पेंड मनी ऑन बेसिक नीड्स, यानी कि बेसिक नीड्स पर क्या कर देना, मनी को स्पेंड कर देना, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अपार्ट एंड पार्सल, अपार्ट एंड पार्सल क्या मीनिंग करता है सर, अपार्ट एंड पार्सल किसकी बात करता है सर, अपार्ट एंड पार्सल, देखिए यहां पर एक इमेज भी है,
लेकिन अभी इस इमेज की हम अभी बात करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर लें, पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर लेंगे पार्ट एंड पार्सल किसकी बात करता है। सो पार्ट एंड पार्सल माय डियर फ्रेंड किसकी बात करता है, यानी कि एक ऐसे एक नेसेसरी पार्ट की बात करें, यानी कि समथिंग दैट इज नेसेसरी पार्ट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें, यानी कोई ऐसी चीज जो एक पार्ट एंड पार्सल वाले इंपॉर्टेंट है, उसका सेंस डिनोट करता है। उसके बाद है एट 6 एंड 7, मतलब 6 और 7, 6 और 7 में बच्चा क्या है, कंफ्यूज्ड। किसकी बात करें, कंफ्यूज, तो ये कंफ्यूजिंग का सेंस डिनोट करता है। और एक सी ऑप्शन बचा हमारा एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का बच्चे मीनिंग क्या होता है माय डियर फ्रेंड, क्या मीनिंग होता है एट अ स्टोन्स थ्रो का, जो मीनिंग होता है वो होता है अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस माय डियर, क्या, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस ही हमारा एट अ स्टोन्स थ्रो का मीनिंग कहलाता है। एट अ स्टोन्स थ्रो का हमारा मीनिंग क्या कहलाता है, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस की बात करता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। सो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर ये रनअप है, रनिंग के लिए तैयार है, और कितने सारे देखिए, क्लियर। तो यहाँ इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, बहुत ही मतलब एक शॉर्ट डिस्टेंस है गाइस इनके बीच में, क्या, इनके बीच में शॉर्ट डिस्टेंस है। तो इसी शॉर्ट डिस्टेंस को हमारा क्या डिनोट करता है, हमारी इडियोमैटिक एक्सप्रेशन क्या करती है, एट अ स्टोन थ्रो, हमारा इसका इस इमेज को यानी कि करेक्टली हमारा मतलब फॉलो कराती है और बताता है एट अ स्टोन थ्रो का मतलब क्या होता है, एट अ क्लोज डिस्टेंस की बात करता है, मींस अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस की बात करता है माय डियर फ्रेंड। क्लियर है, समझ में आया। सो करेक्ट माय डियर फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। क्लियर, क्लियर हुआ। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द हाउस दे बॉट वाज डैश स्पेशियस देन देयर प्रीवियस हाउस। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि देन जहां पर आता है वहां किसकी बात हो जाती है, कंपैरिजन की। और क्या आपको दिख रहा है सर, एक उन्होंने क्या खरीदा, द हाउस दे बॉट, उन्होंने जो हाउस खरीदा वाज दैट स्पेशियस देन देयर प्रीवियस हाउस, यानी कि ये जो हाउस खरीदा है ये वाला हाउस उनके प्रीवियस वाले हाउस से कैसा है, स्पेशियस है, मतलब कैसा, स्पेशियस है, कंपैरिजन हो रहा है ओल्ड हाउस का न्यू हाउस से, ठीक है, स्पेशियस है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव मतलब नाउन है कैसा, तो मतलब क्या बनेगा यहाँ पर, डिग्री, डिग्री हमारी कौन सी आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, मतलब कंपैरिजन डिनोट करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। आइए देख लेते हैं, मोस्टली कंपैरेटिव डिग्री नो, मोस्ट हमारी सुपरलेटिव नो, एस नहीं, एस के साथ देन नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या, एक ही ऑप्शन बचा हमारा ऑप्शन डी। सो ये मोर हमारी क्या है, मोर हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि मोर हमारा क्या है, कंपैरिजन को डिनोट करने वाला, और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर क्या आएगा माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो वर्ड है वो आएगा हमारा मोर। क्लियर, द हाउस दे बॉट वाज मोर स्पेशियस देन देयर प्रीवियस हाउस। क्लियर हुआ। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए अ पर्सन, मतलब अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन, मतलब ओडब्ल्यूएस की बात कर रहा है। कुल मिला के बात किसकी करना चाह रहा है, ये हमसे बोला है कि भैया क्या बताइए, ओडब्ल्यूएस बताइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए। क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, यानी कि बात कर रहा है एक ऐसे पर्सन की जो एब्सोल्युटली क्या है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, समवन और समथिंग के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी पर्सन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट के साथ में कुछ पिक्चर्स है आपके साथ, एक पिक्चर है सर, क्या देखिए, इसेंशियल वर्कर्स, यानी कि इसका सिनोनिम हम लोग इसेंशियल भी कह सकते हैं, इनकी हमें जरूरत होती है, ये इसेंशियल है, ये इसेंशियल है, ये इसेंशियल, अलग अलग प्रोफेशन के यहाँ पर हमारे पास कुछ पर्सन्स हैं, और ये सभी हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इसलिए इनको, और इसेंशियल भी, इसलिए इनको क्या बोला गया, इसेंशियल वर्कर बोला गया। और जब ये इसेंशियल वर्कर बोला गया तो एब्सोल्युटली ऐसे पर्सन है ये जो नेसेसरी है हमारे लिए, और किसी चीज के लिए भी, मतलब समथिंग के लिए भी। क्लियर हुआ। सो आइए, वर्ड है हमारे पास इनडेलिबल, इंडिस्पेंसिबल, इनएफेबल और इनफैलिबल, ठीक है, इनफैलिबल। देखिए इनडिस्पेंसिबल का मीनिंग क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मीनिंग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मींस वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हुआ, जो नेसेसरी है। वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हुआ, जो नेसेसरी है, हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब हुआ जो नेसेसरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद आया हमारा इंडेलिबल। इंडेलिबल का मीनिंग क्या हुआ माय डियर फ्रेंड, इंडेलिबल का मीनिंग क्या हुआ, जो फर्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या हुआ। इंडेलिबल का मीनिंग क्या होता है, इंडेलिबल का मीनिंग होता है गाइस यहाँ पर समथिंग दैट इज परमानेंट, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसको ना तो हम
मतलब कैन नॉट बी रिमूव और फॉरगॉटन, मतलब रिमूव्ड सॉरी और फॉरगॉटन या फॉरगॉट, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको ना तो हम रिमूव कर सकते हैं ना उसको भूल सकते हैं सर। जो परमानेंट है, जो परमानेंट हो जाए वो इन डेलिबल की बात करता है, इंडिस्पेंसिबल वेरी इंपॉर्टेंट की बात करता है, इनएफेबल किसकी बात करता है? इनएफेबल हमारा एक ऐसा खास एक बड़ा अच्छा वर्ड है गाइस। इनएफेबल हमारा एक अपने आप में बहुत अच्छा वर्ड है जो बात करता है हमारी किसकी, मतलब टू ग्रेट ब्यूटी की बात करें, किसकी ब्यूटी की, मतलब टू ग्रेट ब्यूटी, मतलब जो बात करें ब्यूटी की, ठीक है। और इनफैलिबल यानी कि मेकिंग मिस्टेक, यानी कि गलती करने के लिए जो यूज किया है, ठीक है, मेकिंग मिस्टेक्स। तो यहाँ पर इनफैलिबल हमारा मेकिंग मिस्टेक्स हुआ, इनएफेबल ब्यूटी की बात करें, इंडिस्पेंसिबल वेरी इंपॉर्टेंट, और वर्ड क्या था हमारा, मतलब ओडब्ल्यूएस क्या था, अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। क्लियर हुआ? इंडिस्पेंसिबल क्लियर हुआ, इंडिस्पेंसिबल हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। आइए, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन द ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। ओके, भानु फिनिश्ड टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days, यानी कि भानु ने पिछले सिर्फ 2 दिन में क्या किया, इस बुक को, यानी कि इस इतनी थिक मतलब इतनी मोटी बुक को उसने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। टाइम, टेंस डिनोट करता है पास्ट का, कैसा? पास्ट का टाइम। इसने लास्ट जस्ट 2 days की बात कर रहा है पास्ट का, और ये हमारी V2B है, यानी कि कौन सा टेंस की बात कर रहा है? पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, पास्ट टेंस पर। उसने सिर्फ एक इतनी मोटी बुक को क्या कर दिया, पास्ट का। प्रेजेंट तो नहीं है, पास्ट है, यानी कि पास्ट में उसने लगातार 2 दिन बुक को पढ़ा होगा। तो पढ़ने का एक्शन क्या था? फिनिश्ड करने का, टू रीड, यानी कि पढ़ने का एक्शन क्या था मेन इसमें? पढ़ना, पढ़ना, रीड करना, रीड करना। तो कैसा एक्शन हो रहा होगा, मतलब इन 2 दिनों में कैसा एक्शन हो रहा होगा? कंटिन्यूस में हो रहा होगा रीडिंग का। सो रीडिंग का जब कंटिन्यूस में यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर टू रीड की जगह रीडिंग नहीं आना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ये तो हुआ कि हमने मीनिंग से और क्वेश्चन को देख करके इसका आंसर निकाला, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, रीजन क्या है, वो समझते हैं। सर देखिए यहाँ पर ये जो फिनिश है ना, ये एक ऐसी फाइनाइट वर्ब है हमारी, ये वर्ब एडवांस का हमारा वो क्या कहते हैं, एरर है। तो ये एक ऐसी फाइनाइट वर्ब है जो अपने बाद में मतलब कैसा एक्शन लेती है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बोले तो वर्ब का कौन सा रूप लेती है, नाउन फॉर्म में कौन सा वर्ब लेती है, जेरेंट फॉर्म लेती है। कौन सा? जेरेंट। और आप सभी जानते हैं कि जेरेंट कौन सा रूप होता है, V1 + ing जो होता है, और ये हमें किसका आंसर देता है, वर्ड का आंसर देता है। और ये वर्ड का आंसर देता है तो ये क्या बनता है माय डियर फ्रेंड, ये बनता है हमारा नाउन बनता है। क्या बनता है? नाउन। तो हमें यहाँ पर ये नाउन जो रीडिंग है ये जेरेंट है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये जेरेंट फॉर्म का यूज हो रहा है यहाँ पर। और जब ये जेरेंट फॉर्म यूज हो रहा है मींस ये नाउन का यूज हो रहा है। तो फिनिश्ड रीडिंग सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। और नॉर्मली हम सोचेंगे 2 days में उसने एक्शन कौन सा कंटिन्यू किया होगा, रीड करने का। रीड करने का एक्शन जब 2 days में कंटिन्यूसली हुआ होगा तो यहाँ पर भी तो कंटिन्यूस को डिनोट करने वाली वर्ब होनी चाहिए, दैट इज रीडिंग। सो एरर किस में हुआ कि इन जस्ट 2 days मतलब टू रीड। तो यही हमारा मतलब आंसर होगा कि इसमें एरर है, और ये हमारा आंसर है कि इसका टू रीड की जगह हमारा क्या होना चाहिए था, रीडिंग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? रीडिंग होना चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं सर हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्या है, नो इंप्रूवमेंट वाला, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है। द होटल्स वर हैवी बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन बनारस। देखिए होटल्स है बनारस में जो फेस्टिवल है उसके लिए हैवी बुक्ड हो चुके हैं, ये हमारी वर्ब है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, वर्ब है, ठीक है। दोनों वर्ब की बात कर रहा है, जब दोनों वर्ब की बात कर रहा है तो इन दोनों के बीच में ये क्या आया, ये यहाँ पर ये हैवी हमारा कैसा यूज होना चाहिए, इसका हमें यूज हमारा एज एन एडवर्ब चाहिए, लेकिन इन्होंने कैसा यूज किया है, एज एन एडजेक्टिव किया है। और जब इन्होंने एडजेक्टिव किया है तो एडजेक्टिव तो सर नाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन ये तो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो वर्ब को क्वालिफाई तो हमारा एडजेक्टिव कभी नहीं करता, एडवर्ब करता है। और एडवर्ब क्या है, एडवर्ब कब से कैसे बनता है, अगर कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की भी हम लोग क्या सफिक्स कर देते हैं, एलवाई सफिक्स करने से वो क्या बन जाता है, वो एडवर्ब बन जाता है। तो हैवी हमारी वो है, तो इसमें हैवली हमने हैवली क्या कर दिया, एलवाई को सफिक्स किया, एलवाई को सफिक्स किया तो हमारा क्या बना। और देखिए द होटल से वर्ब, तो यहाँ पर जो होगा वर्ब हैवली बुकिंग, बुकिंग क्यों होगा जब बुक दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही हमारा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी, और वही हमारा आंसर होगा वर हैवली बुक्ड। वर हैवली बुक्ड ही हमारा करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आगे की बातचीत और क्वेश्चंस फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को मतलब इस क्वेश्चन को करके आज हम फिर हम विराम की ओर बढ़ेंगे। सर विराम की मतलब विदा लेना चाहेंगे आप लोगों से। आइए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। देखिए यहाँ ईडियम की बात हुई है माय डियर फ्रेंड। क्या ईडियम है? ईट वंस वर्ड, यानी कि ईट वंस वर्ड, किसी के वर्ड्स को खाना। सर क्या कहलाता है? वर्ड कोई वर्ड भी खाता है? अरे खाने के लिए तो सारा आइटम है, तो वर्ड क्यों खा रहे हो माय डियर? लेकिन चलिए ईडियम है ना, वो कहना कुछ और चाह रही है, क्योंकि ईडियम ऑलवेज हमें कैसा मीनिंग देती है? ईडियम ऑलवेज हमें जो मीनिंग प्रोवाइड करती है दैट इज इंप्लाइड मीनिंग। कौन सा मीनिंग प्रोवाइड करती है? इंप्लाइड मीनिंग। अगर हम इसके लिटरल मीनिंग की बात करें तो लिटरल मीनिंग क्या सच में हम लोग वर्ड खाते हैं? नहीं सर, शब्दों को कौन खाता है? शब्दों को कोई नहीं खाता, ये इसका इंप्लाइड मीनिंग है। सर इंप्लाइड मीनिंग क्या है कि देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है, यहाँ पर एक भाई साहब है, आपको यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ईट योर वर्ड्स, और इसमें से ये एक एक लेटर उठा रहे हैं और ये खाना चाह रहे हैं। सर देखिए ईट इन्होंने उठाया, ईट में से ई लेटर को उठाया और उठा करके जस्ट खाना चाह रहे हैं। क्यों खाना चाह रहे हैं? क्योंकि ईट वंस वर्ड का मतलब क्या होता है? टू हैव प्रूवन दैट व्हाट यू सेड वाज रॉन्ग, यानी कि ये प्रूफ कर देना कि जो आपने कहा वो क्या है? कंप्लीटली रॉन्ग है। यानी कि आपने बिल्कुल गलत कहा, आपने बिल्कुल गलत कहा, बिल्कुल जो भी कहा वो सारा का सारा गलत कहा, कुछ भी सही नहीं है। मतलब सामने वाले पर्सन ने आपकी बात को कंप्लीटली डिनाई कर दिया कि नहीं भाई साहब आप गलत हो तो गलत हो, ठीक है। मतलब आपने कहा, आपने कोशिश की, ट्राई किया प्रूफ करने की, नहीं उन्होंने सुना ही नहीं, उन्होंने आपको कंप्लीटली उन्होंने रॉन्ग बता दिया। नहीं रॉन्ग तो रॉन्ग, खत्म बात। आपके वर्ड्स को मतलब क्या कर दिए? खा गए से, मतलब कोई मतलब वैल्यू ही नहीं छोड़ी आपके वर्ड्स की गाइस, उन्होंने कोई वैल्यू ही नहीं छोड़ी, खा गए सारे वर्ड्सों को आपके। क्लियर है? सो ईट वन वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा प्रूफ कर देना कि व्हाट यू सेड वाज रॉन्ग, यानी कि जो आपने कहा पहले वो सारा का सारा क्या था? गलत है। ईट वंस वर्ड वही हमारा मीनिंग कहते हैं। आइए आंसर की और चलते हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट बिल्कुल नहीं हो सकता सर। क्षमा करना और भूलने की बात नहीं हो सकता। बिकम लेस एक्सेप्टेबल ये भी नहीं होगा। क्यों होगा सर? अपोज स्टर्नली नहीं। एक ही ऑप्शन बचा, रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड, यानी कि रिट्रैक्ट का मतलब होता है कि वापस लेना। रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? रिट्रैक्ट का मतलब वापस लेना। क्या वापस ले लिया आपने? जो भी आपने कहा उसको आपने क्या ले लिया? वापस ले लिया। मतलब जो ठीक है भाई मैं गलत हूं तो ठीक है, मेरे अपने शब्दों को वापस ले लेता हूं, खत्म बात, मैं मत और मैं चुप, ठीक है। यही मतलब हुआ ईट वन वर्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। क्लियर है? ठीक है। सो क्लियर, उम्मीद है गाइस आप लोगों को आज की क्लास बहुत ही पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको गाइस आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम इस सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसी प्रकार से इसी वे में क्लासेस को एंजॉय करते रहें और कुछ नया नया हर क्लास में, हर वीडियो के साथ में मतलब हमसे नॉलेज लेते रहें और सीखते रहें, ठीक है। और आई होप कि ये लेक्चर्स, ये क्लासेस जो भी हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है, वो आप लोगों के लिए आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी और इन्हीं की बेसिस पे आप अपना सिलेक्शन डेफिनेटली लेंगे, ठीक है। और सिलेक्शन बिल्कुल ही लेंगे, बिल्कुल लेंगे सर, इट्स माय श्योरिटी। बस आपको नीड है कि डेली पढ़ने की, सेल्फ स्टडी करने की, क्योंकि जो पावर सेल्फ स्टडी में है माय डियर फ्रेंड, वो पावर किसी भी चीज में नहीं है। सो फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडी माय फ्रेंड्स। अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए, ठीक है। इधर उधर की बातों को सब अपने माइंड से निकाल दीजिए, बेकार चीजों पे ध्यान मत दीजिए। जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करें उनसे आप डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली यू विल गेट योर सिलेक्शन, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। अगर आप ये सब चीजें मतलब फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, उम्मीद है। चलिए गाइस, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ हमें अगली नई वीडियो में, नई क्लास के अंदर। जब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट माय डियर फ्रेंड।